बच्चे के जन्म का चमत्कार, एक नेचुरल बनाम सर्जिकल अप्रोच। बच्चे का जन्म अपने आप में एक बहुत ही गहरा अनुभव होता है, जो इंसानी शरीर की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। सदियों से महिलाएं योनि प्रसव के जरिए, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, दुनिया में नई जान लाती रही हैं। लेकिन हाल के कुछ दशकों में सिजेरियन सेक्शन यानी सर्जरी करके बच्चे के जन्म लेने के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। बच्चे के जन्म में सर्जरी का यह बढ़ता चलन उन कारणों और उनसे मां और बच्चे दोनों पर पड़ने वाले असर के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ता है। वैसे तो कुछ मामलों में सिजेरियन जान बचाने वाला होता है, लेकिन इसकी बढ़ती संख्या ये सवाल भी उठाती है कि क्या यह हमेशा जरूरी होता है। इस ट्रेंड के पीछे के कारणों को समझना हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और मां बनने वाली महिलाओं दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सिजेरियन बढ़ने के कारणों को जानकर हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं कि बच्चे का जन्म सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सशक्त अनुभव बना रहे। जब कुदरत को चाहिए मदद सिजेरियन डिलीवरी के कारणों को समझें। बच्चे का जन्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन कई बार मां और बच्चे की सुरक्षा के लिए मेडिकल मदद की जरूरत पड़ती है। सिजेरियन सेक्शन प्रसव के दौरान आने वाली मुश्किलों और जोखिमों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिजेरियन का एक आम कारण होता है जब बच्चा ब्रीच पोजीशन में होता है। इससे नॉर्मल डिलीवरी के दौरान समस्याएं होने का खतरा ही जाता है। मां की कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे प्लेसेंटा प्रिविया या प्रीक्लैम्पसिया भी कारण हो सकते हैं। बच्चे को तकलीफ होना, जो उसके दिल की धड़कन के असामान्य पैटर्न से पता चलता है, उसमें भी सिजेरियन करना पड़ सकता है। ऑपरेशन रूम के अंदर सिजेरियन सेक्शन की स्टेप बाय स्टेप गाइड। सिजेरियन सेक्शन, जिसे आमतौर पर सिजेरियन कहा जाता है, एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें पेट और गर्भाशय में चीरा लगाकर बच्चे को जन्म दिया जाता है। हालांकि यह एक बड़ी सर्जरी है, लेकिन मेडिकल टेक्नोलॉजी और एनेस्थीसिया में प्रगति ने इसे एक सुरक्षित प्रक्रिया बना दिया है। प्रक्रिया शुरू होने से पहले मां को एनेस्थीसिया दिया जाता है और बच्चे को चीरे के रास्ते धीरे से बाहर निकाला जाता है। एम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करके काट दिया जाता है और बच्चे को जांच, सफाई और मूल्यांकन के लिए मेडिकल टीम को सौंप दिया जाता है। सिजेरियन सेक्शन सिल्वर स्क्रीन से परे। फिल्मों और टेलीविजन शो में सिजेरियन सेक्शन को अक्सर एक आसान और त्वरित प्रक्रिया के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। हालांकि सिजेरियन आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि यह एक बड़ी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें जोखिम और संभावित जटिलताएं होती हैं। सिजेरियन करने का फैसला हल्के में नहीं लिया जाता है। छठा भाग, पिता की भूमिका। सिजेरियन के दौरान सहारे का एक स्तंभ। सिजेरियन के दौरान पिता की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। जब मां सर्जरी से गुजर रही होती है, तो पिता अमूल्य भावनात्मक समर्थन और आराम दे सकते हैं। ऑपरेशन रूम में मौजूद रहने से पिता अपने बच्चे के जन्म को देख सकते हैं और इस अनुभव को साझा कर सकते हैं, भले ही यह उससे अलग हो जैसा उन्होंने सोचा होगा। जन्म के बाद
पिता नवजात शिशु की देखभाल करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, जैसे डायपर बदलना, बोतल से दूध पिलाना या बस बच्चे को पास में पकड़ना, जिससे मां को आराम करने और ठीक होने का समय मिल सके। पिता की उपस्थिति और समर्थन से मां की किसी भी चिंता या परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। इस परिवर्तनकारी समय के दौरान टीम वर्क और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिलता है। सातवां भाग, वैश्विक दिशा निर्देश और स्थानीय चिंताएं। दिल्ली और उसके बाहर सिजेरियन दर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह है कि सिजेरियन दर आदर्श रूप से 10% और 15% के बीच होनी चाहिए। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में, जिसमें भारत का दिल्ली शहर भी शामिल है, सिजेरियन दर में लगातार वृद्धि हो रही है, जो WHO की सिफारिशों को पार कर गई है। यह चलन चिंताजनक है, क्योंकि जहां सिजेरियन कुछ मामलों में जान बचाने वाला हो सकता है, वहीं अनावश्यक सिजेरियन मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। दिल्ली में सिजेरियन के बढ़ते मामलों में योगदान करने वाले कारकों में अच्छी मैटरनिटी केयर की कमी, कुशल बर्थ अटेंडेंट की कमी और प्राइवेट अस्पतालों को प्राथमिकता देना शामिल है, जहां अक्सर सिजेरियन ज्यादा किए जाते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कारक जैसे प्रसव पीड़ा का डर और यह धारणा कि सिजेरियन एक ज्यादा आधुनिक और सुविधाजनक विकल्प है, भी एक भूमिका निभा सकते हैं। डिलीवरी और सिजेरियन दोनों के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स निष्पक्ष मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, खुले संवाद और विश्वास को बढ़ावा देकर मां बनने वाली महिलाएं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मिलकर काम कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। प्रसव के विकल्पों के बारे में शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। महिलाओं की पसंद का समर्थन और सम्मान करें और मां और बच्चे दोनों की भलाई को प्राथमिकता दें।